तो स्वागत है आप सभी का गाइज एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्ट सेकंड में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो जैसे हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, आज पार्ट सेकंड में हमारी जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो खत्म होने वाली है। सो गाइज एक्चुअली बात बताऊँ तो पूरी, तो आपको पता है कि हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा एक वास्ट सिलेबस होता है गाइज। बट यहाँ पर हमारा जैसे कि SSC GD RPF वगैरह के लिए स्टेट लेवल के जो पेपर होता है उसमें नॉर्मल MCQs टाइप का होता है। सो कंसेप्ट पे इतना ज़्यादा लेंथी थियोरेटिकल नहीं होता, बट वहाँ पर फैक्ट्स और फिगर पूछी जाती हैं। उस हिसाब से जो लेटेस्टली जो बुक लॉन्च हुई है आरपीएफ की, ठीक है, तो आरपीएफ SSC GD कांस्टेबल के लिए भाई अरिहंत, ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं बुक टू बुक चल रहा हूँ आपके लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड में। अब आज हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है गाइस, तो उस बात की चिंता नहीं करें आप, ठीक है। तो पिछले बार जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमारा ये 3 टॉपिक जो है गाइस रह गए थे। 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था गाइस, जिसमें कि एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर। सो मैंने आपको सोचा ये बता दूं क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो इन रिवर सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं गाइस वैसे भी, ओके। तो सबसे पहले पूछा गया है जो ये है एंशिएंट नेम, ठीक है, और ये है मॉडर्न नेम, ठीक है। तो एंशिएंट जैसे जो मॉडर्न नेम है चिनाब, तो चिनाब का एंशिएंट नेम क्या है? अस्किनी, ठीक है। जैसे ब्यास का एंशिएंट नेम क्या है? विपासा, ठीक है। परुष्णी, रवि जो है रवि का एंशिएंट नेम है परुष्णी, ठीक है। झेलम का एंशिएंट नेम है वितस्ता, ठीक है। काबुल का नाम है कुब्बा, कुर्राम का है कुरुम, गोमल का एंशिएंट नाम है गोमती, ठीक है। स्वात का एंशिएंट नाम है स्वस्तु, गंडक का एंशिएंट नाम है संदनेरा, सतलुज का एंशिएंट नाम है सतोदरी, घाघर का एंशिएंट नाम है दृष्टावती, गाइस, ठीक है। तो ये उनके एंशिएंट नाम है, ये याद रखने आपको। उनका मॉडर्न नाम से एंशिएंट नाम पूछ सकते हैं, एंशिएंट से मॉडर्न भी पूछ सकते हैं हम। सो मैक्सिममली अगर हम बात करें मैक्सिममली, तो मैक्सिममली आपको सबसे पहले पूछा जाता है, देखो, चिनाब, ठीक है, चिनाब रिवर। उसके बाद पूछा जाएगा आपको रावी, ओके। फिर पूछी जाती है ब्यास, ठीक है। फिर पूछी जाती है सतलुज, ठीक है। तो ये 4-5 नदियां हैं जो कंटिन्यूसली पूछी जाती है, बट बाकी जो है आप उनको अपने उसके लिए भी याद कर सकते हैं गाइस, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वेट अ मिनट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, डायनेस्टीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले हमारी डायनेस्टी आती है हरियांक डायनेस्टी, ठीक है। हरियांक डायनेस्टी ने काफ़ी अपना टाइम रूल किया था, और उसके इस हरियांक डायनेस्टी के समय पे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूलर्स भी आए थे, ठीक है। तो उसी वजह से हरियांक डायनेस्टी का जो काफ़ी अच्छा प्रभाव है हमारे इतिहास में, ठीक है। तो अगर हम बात करें हरियांक डायनेस्टी की, तो बिम्बिसार वॉज द फाउंडर। सो हरियांक डायनेस्टी की जब हम बात करें किसी भी डायनेस्टी का फाउंडर और उसका जो सबसे राइज वाला सबसे पराक्रमी रूलर के बारे में पूछा जाता है, तो हरियांक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसका सब जो फाउंडर, ठीक है, तो फाउंडर कौन थे? इसके थे बिम्बिसार, ठीक है, बिम्बिसार। सो गाइस, बिम्बिसार और बिंदुसार में फ़र्क है, ठीक है। बिंदुसार आता है, ठीक है, वो गुप्त मौर्यन के टाइम पे आता है, बट ये वो वाला बिंदुसार नहीं, ये बिम्बिसार है, ठीक है। बिम्बिसार मूवी भी आई हुई है एक्चुअली इस पे, ओके। तो बिम्बिसार आपने याद रखना है, 1 मिनट, ओके। सो अगर हम बात करें हरियांक डायनेस्टी के फाउंडर की, तो वो है बिम्बिसार, ठीक है। अब ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है अगर हम बात करें, हु एक्सपेंडेड द मगध किंगडम बाय अनेक्सिंग अंगा एंड टर्निंग इनटू द मैट्रिमोनियल अलायंस विद कोसला एंड वैशाली। ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा, कैपिटल राजगीर गिरिराज। तो अगर हम बात करें गाइज हरियांक वंश की, तो हरियांक वंश के जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार, ठीक है। और बिम्बिसार जो है मगध जो टेरिटरी थे, मगध एरिया के जो रूलर रहे थे, उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए अब क्या ही कर सकता है, या फिर उस टाइम की लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई करो, उसके टेरिटरी को एनेक्स कर दो, या फिर ये होता है, या उस टाइम क्या होता था, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। किसी और दूसरे राज्य के साथ आप जब उनकी प्रिंसेसेस के साथ शादी कर लेते थे, तो वो राजा जो है आपको अपनी टेरिटरी दे देते थे दहेज में, दान में, ठीक है। तो उस तरह से भी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ये आइडिया, एक अच्छा तरीका था उस टाइम पे भी, जिसको बोलते थे मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस ये तरीका होता है। अगर हम बात करें आगे की, तो जो बिम्बिसार थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, ठीक है, बुद्धा के कंटेम्परेरी थे, और इनकी जो कैपिटल थी राजगृह, ठीक है, जिसको गिरिराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अजात शत्रु, ठीक है, केम टू द पावर बाय किलिंग हिज फादर। एंड नेक्स्ट वैशाली, कोसला एंड लिच्छावी किंगडम। सो उसके बाद बिम्बिसार के बाद जो है, बिम्बिसार को मार के, अपने पिता को मार के, अजात शत्रु जो है हरियांक डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर होते हैं, वो आते हैं थ्रोन पे, ठीक है।
और उन्होंने वैशाली, कोसाल और लिच्छवी किंगडम को अनेक्स किया था। आगे पढ़ें अगर हम, तो उदयन जो है न्यू रूलर बनते हैं और उन्होंने जो न्यू कैपिटल है पाटलिपुत्र को बनाया था अपनी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे कौन थे? खुद शिशुनाग ही थे। तो उन्होंने अपने नाम पे रखी थी शिशुनाग डायनेस्टी। तो कालाशोका और काकावरियन कन्वेंट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। तो इन्हीं के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हुई थी गाइस, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो एक बार मैं आपको रिवीजन बता दूं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, एक मिनट में पहले इसको साफ कर लेता हूँ। बुद्धिस्ट काउंसिल्स गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यार, इसलिए उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? टाइम पीरियड क्या था? 483 BC, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। चेयरमैन जो थे महाकश्यप थे, और इसके जो पैटर्न थे किसके अंदर हुई थी? तो वो हुई थी अजात शत्रु के अंडर, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 BC, ठीक है। कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। कहाँ, किसके अंडर होती है? चेयरमैन कौन करता है? सबाकमी। एंड जो पैटर्न कौन थे इस टाइम के राजा? वो थे कालाशोका, ठीक है, कालाशोका। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है 250 BC, नॉट 280, एक मिनट, 250 BC, ठीक है। तो कहाँ पर होती है? ये होती है पाटलिपुत्र में, ओके। तो चेयरमैन इज मोंगालीपट तिसा एंड द किंग वाज अशोका, ठीक है, अशोका के टाइम पर होती है। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है 72 AD में। कहाँ पर होती है? कुंडलवाना में, ठीक है, अंडर विश्वामित्र है, जिसको आप अमोघवर्ष बोलते हैं, और अंडर किसके? कनिष्क के अंडर। तो ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी डेट टाइम कहीं भी पूछ सकता है गाइस। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए जी, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आया था, तो हमने रिवीजन कर लिया है अपने बुद्धिस्ट काउंसिल की। आई होप कि आपने उसको नोट कर लिया हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो शिशुनाग टाइम पीरियड के बारे में तो इतना ही है, ठीक है। और अगर बात करें इससे सबसे बड़ी अचीवमेंट इस टाइम की, तो अवंती की डिस्ट्रक्शन हुई थी, अवंती को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आती है हमारी नंदा डायनेस्टी का काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड रहा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी थी, ठीक है। कंसिडर्ड अ नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, ठीक है, जो नॉन क्षत्रिय, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो उस टाइम के जो सोशल, जो हमारी सोसाइटी में जो 3 वर्ण जो थे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, ठीक है, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य एंड फिर शूद्र। जो 4 में डायनेस्टी जो डिवाइडेड थी, जो सोशल हमारा डिवाइड था, उसमें जो क्षत्रिय जो है मेन है वही रूलर होते थे। बट जो नंदास जो थे, नंदा डायनेस्टी में फर्स्ट टाइम जो थी, एक ऐसी डायनेस्टी रूलर बनी थी, एक ऐसी डायनेस्टी राज कर रही थी, एक ऐसा वंश राज कर रहा था जो कि नॉन क्षत्रिय थे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर हम बात करें नंदा डायनेस्टी की, तो इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा, ठीक है, महापद्मनंदा। एंड अलेक्जेंडर अटैक ड्यूरिंग धनानंद रीजन, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर ने किस टाइम पीरियड में किसके राजा के समय पे अटैक किया था इंडिया पे? सो वो थे धनानंद, ठीक है, धनानंद। और फाउंडर कौन है? महापद्मनंद। बस इसके बारे में 2 ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। साइप्रस वाज द फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इंडिया में जो सबसे पहला इन्वेडर कौन था, उसको अगर बात करें तो वो हमारा होता है साइप्रस, ठीक है। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैसिडोनिया, ठीक है, अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैसिडोनिया, जो उसने इंडिया में कब इन्वेड किया था? 326 BC में गाइस, एंड फॉर द बैटल ऑफ हाइडस पास, ठीक है। तो झेलम नदी के किनारे उसने हाइडस पास की जो बैटल की थी, किस किस के बीच में हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। कौन सा बता? बैटल ऑफ हाइडस पास, ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? अलेक्जेंड्रा वर्सेस पोरस के बीच में, ठीक है, जिसको पुरुषोत्तम बोलता है, ठीक है यार, पोरस, ठीक है, पुरुषोत्तम बोलते थे। तो इसमें जो है अलेक्जेंडर जो है जीत किया था और पोरस जो है हार गया था, ठीक है। कब हुई थी? 326 BC में, ओके। ठीक है,
तो जो पोरस जो राजा था गाइस, ये भी देखना ना, जो पोरस राजा था वो कौन सी डायनेस्टी का था? पूर्व, ठीक है, PURV, पूर्व डायनेस्टी का राजा था। ओके, नेक्स्ट चलें अगर हम, तो फिर आती है हमारी मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य द फर्स्ट रूलर हु ओवरथ्रो नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य की स्टोरी आपने सबने पढ़ी होगी, जब चाणक्य की जब परिसभा में बैठी हुई थी तो उन्होंने अपनी जटाएं जो खोल दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं इसको वंश को पूरा वंश को नंद वंश को ख़त्म करूँगा। उसके बाद उन्होंने अशोका को ट्रेन किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया था और उसके बाद उन्होंने जो है नंद डायनेस्टी का डाउनफॉल कर दिया था, ठीक है। तो ही हैज़ बीन कॉल्ड द सैंड्रिकस बाई ग्रीक स्कॉलर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, MCQs बनता है। चंद्रगुप्त डिफीटेड सिलिकस निक्टर द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर 30 BC। एक मिनट, ठीक है। हु यार गाइस यहाँ पर थोड़ा बीच बीच में ये वो आ जाता है प्रॉब्लम। ओके, हु लेटर सेंट हिज Who later sent क्या हो रहा है? ओके, Who later sent Megasthenes the author of Indica चंद्रगुप्त को, ठीक है। सो इंडिका एक बुक है, ठीक है, इंडिका। सो किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसमें कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका, ठीक है। चंद्रगुप्त के कोर्ट में सबसे पहला फॉरनर था ये। ओके, नेक्स्ट क्या अगर हम बात करें, एक मिनट, तो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ की बात करें तो उनका नाम था मूरा, एंड जो कि एक शूद्र वुमेन थी, ठीक है। नंद के कोर्ट में शूद्र वुमेन थी। ओके, मुद्र राक्षस वॉज रिटन बाय विशाख दत्ता। मुद्र राक्षस was written by Vishak Datta, describe about the mechanization of the Chandragupta against Chandragupta's enemy, ठीक है। सो मैकेनाइजेशन ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्ता's आर्मी। तो मुद्र राक्षस की बुक है जिसको विशाख दत्त ने लिखी है, ओके, जिसमें कि चाणक्य ने किस तरह से अपने एनिमीज़ के खिलाफ रणनीतियाँ बनाई थी, उसमें ये बताया हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मेंटेन 6 विंग्स ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। सो चंद्रगुप्त ने अपने आर्म फोर्सेस की जो 6 विंग्स बनाए हुए थे, ठीक है, वो देखते हैं कौन थे। चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें, ही अडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू श्रवण बेलगोला विद भद्रबाहु। बिंदुसार वॉज कॉल्ड अमित्रघाट, ठीक है, स्लेयर ऑफ द फॉरेस्ट बाय ग्रीक राइटर्स, ग्रीक एम्बेसडर्स। Demetrius visited his court said to conquer the land between the two seas, that is Arabian Sea and the Bay of Bengal। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे चंद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार अभी यहाँ पर आया। बिंदुसार जो है मौर्यन डायनेस्टी के हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, नॉर्मली यहाँ पर सिर्फ इतना बताया हुआ है कि जब चंद्रगुप्त की लड़ाई हो जाती है तो उसके चंद्रगुप्त अपने बहुत ज़्यादा एम्पायर कंकर कर लेते हैं। तो उसके बाद एक टाइम पर आता है जब बैटल ऑफ कलिंगा हुई थी, ठीक है, कलिंगा का वार हुआ था, तो उससे उनका दिल जो है काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है इतना खून मार धाड़ देख के। तो फिर लगभग एक मतलब संन्यास ले लेते हैं जैसे, ठीक है। तो उन्होंने जैनिज़्म को फॉलो कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में किस रिलीजन को फॉलो किया था? वो है जैनिज़्म, ठीक है। कौन सा था? जैनिज्म। बाय किसके अंडर? भद्रबाहु के अंडर, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा जो नेक्स्ट थ्रोन पे जो नेक्स्ट आ जाता है वो आता है बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार को स्लेयर ऑफ द फोर्स और जो ग्रीक एम्बेसडर थे उनके द्वारा क्या कहा जाता था कि द कनकरर ऑफ द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, दैट इज अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। मतलब समझते देखो जैसे हमारा ये इंडिया है तो यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो इस दो सीज की भी जो लैंड है उसका कनकरर कहा जाता था बिंदुसार को। ओके, बिंबिसार को याद मत रखना गाइस, बिंबिसार जो हरंग वंश से था, ठीक है। उसके बाद आते हैं अशोका। तो अशोका वाज अपॉइंटेड द वाइस रॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बाय हिज फादर बिंदुसार। सो बिंदुसार का जो बेटा है वो कौन है? अशोका, ठीक है। अगर बात करें लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट यूज्ड ऑन इंस्क्रिप्शन, तो ब्रह्मी सबकॉन्टिनेंट डिस्क्रिप्ट बाय जेम्स प्रिंसेप इन 836, अरमिक, खरोष्टी एंड ग्रीक। सो यहाँ पर बताया गया है कि जो अशोक के टाइम पीरियड पे जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनवाई थी, ठीक है, हमको पता कि अशोक के जो पिलर्स इंस्क्रिप्शन थे उसके बारे में, तो जब उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है। तो कलिंग वार, सॉरी मेरे ऊपर मिस्टेक से हो गया था, कलिंग वार हुई थी अशोक के टाइम पे, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ओके, तो कलिंग वार कब हुई थी? 261 BC में, जो कि 13th मेजर रॉक एडिक्ट में बताई गई है अशोका के।
तो ये याद रखना कौन से में बताइए कलिंग वार 13th मेजर ऑक्सीडेंट में, ठीक है। एडिट कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिज्म अंडर उपगुप्त। तो अगर हम बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त गए थे जैनिज्म में, और अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक गए थे बुद्धिज्म में, ओके। तो ये जैनिज्म में गए थे अंडर भद्रबाहु, और ये गए हैं अंडर उपगुप्त, ठीक है। तो जो सांची का स्तूप है वो भी अशोका के द्वारा ही बनाया गया है, इस पे भी एमसीक्यू आता है, ये भी ध्यान रख लेना, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 1 मिनट, ओके गाइज। तो गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो अशोका थे, अशोका, तो उनको क्या कहा जाता था, और उनको एक फेमस नाम था देवनमप्रिय, ठीक है, DVANAMPRIYA, देवनमप्रिय मतलब डियरर टू गॉड, ठीक है, प्यारा, ओके। तो ये जो है अशोक का पॉपुलर नेम था, इसको भी आप नोट कर लेना। उसके अगर हम बात करी जाए तो श्रीलंका इज कॉल्ड ताम्रपाणी इन अशोकन स्क्रिप्ट। सो अगर अशोकन स्क्रिप्ट की बात करें तो ताम्रपाणी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ताम्रपाणी जो किस जगह का पुराना नेम है, तो वह है श्रीलंका का। ये भी आपने याद रखना है गाइस, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के बनता है, ठीक है, एमसीक्यूज फंसाने वाला बनता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडो ग्रीक्स आ जाते हैं। तो इंडो ग्रीक्स, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक्स ग्रीक वाज मेनेंडर, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 165 से लेकर 145 BC तक, जिसको आल्सो कॉल्ड मेनेंडर, एंड हिज कैपिटल वाज साकाला, जो कि आज के टाइम पे सियालकोट, जो कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है। ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेना एज पर मिलिंद पल्ली टेक्स्ट, ठीक है, जो एक मिलिंद पल्ली टेक्स्ट है उसके अनुसार जो है, जो मेनेंडर था, जो ग्रीक रूलर था, इंडो ग्रीक रूलर, उसको वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, और उसको किसने कन्वर्ट किया था, नागसेना ने, ठीक है। ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू coins attributed to king and also the first to issue gold coin in India introduced the हेलेनिस्टिक आर्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये हेलेनिस्टिक आर्ट इंडिया में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो वाज ग्रीक्स, ठीक है। तो इन्होंने जो सबसे पहले अपने किंग्स को एट्रीब्यूट किए थे कॉइन्स, उससे पहले गॉड के नाम पे बनते थे, ठीक है, सील्स होती थी, बट जो इंडो ग्रीक्स वाज द फर्स्ट टाइम था जिन्होंने अपने किंग्स के एट्रीब्यूट किए थे कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं शाकास। शाकास की अगर हम बात करें, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ शाकास बात रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन। टाइम पीरियड इसका अगर हम बात करें तो 130 से लेकर 150 तक आता है। हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, ठीक है, हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक इन काठियावाड़ रीजन, ठीक है, काठियावाड़ का होता है गुजरात, ठीक है। इशूड द फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन इन कैश्ते संस्कृत, जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ही डिफीटेड सातवाना ट्वाइस। तो जो शाकास का जो रूलर थे रुद्रदमन, तो इसने सातवानास को गाइस, सातवानास को 2 बार हराया था, ठीक है, ट्वाइस। तो ये इंपॉर्टेंट नोट बनता है कि सातवाना को ट्वाइस किस रूलर ने हराया था, और वो कौन से डायनेस्टी का था। इट वाज रुद्रदमन, जिसका टाइम पीरियड था 130 से लेकर 150 तक, और वो शाकास से रिलेट करता था गाइस, ठीक है। अगर हम बात करें शाका डायनेस्टी के एक और अच्छे बड़े रूलर के, वो थे विक्रमादित्य। द किंग ऑफ उज्जैन वाज द ओनली वन हु डिफीटेड द शाकास, ठीक है। नहीं, ये गाइस जो विक्रमादित्य थे शाकास के टाइम पीरियड में थे, बट शाका डायनेस्टी से नहीं थे, ठीक है। शाका के टाइम पीरियड थे, तो एक मात्र ऐसे रूलर जिन्होंने शाकास को हराया था, ठीक है। ओके, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ही स्टार्टेड विक्रम संवत इन 57 AD, ठीक है। तो जब इन्होंने शाकास को हराया था, तो इन्होंने विक्रम संवत, जैसे शाका एरा और अपने नाम पे वो एक एरा स्टार्ट करते हैं, वैसे इन्होंने विक्रम एरा बोल सकते हैं, विक्रम संवत जो स्टार्ट कराया था 57 BC में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं द पार्थियंस के बारे में, तो पढ़ लेते हैं। मोस्ट फेमस किंग वाज गोंडोफेरनेस, ठीक है, जिसका 19 से लेकर 45 AD तक का टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। इन हुज रीजन सेंट थॉमस विजिटेड इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए सेंट थॉमस जो है इसके टाइम पीरियड में आए थे। ये इस बारे में पार्थियंस के बारे में इसमें इतना इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कुशांस। जो कुशांस ऑल्सो कॉल्ड यूची या टोचियंस वर नोमैडिक पीपल्स फ्रॉम स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस और आपको पता ही है जो ग्रासलैंड है, ठीक है,
कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कुशान्स। सो कुशान रूलर्स में सबसे मोस्ट ग्रेटेस्ट कौन था, वो था कनिष्क, ठीक है। वो स्टार्टेड साका एरा, जैसा कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत स्टार्ट किया था, इसने साका स्टार्ट किया था कब, 78 AD में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुशान्स वर द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन द वाइड स्केल नोन एज मेटालिस प्योर, ठीक है, मेटालिक प्योरिटी। जो कुशान्स थे उन्होंने सबसे लार्जेस्ट स्केल पे, अभी तक के लार्जेस्ट स्केल पे जो गोल्ड के कॉइन्स है वो इशू किए थे। बट वो किसके लिए जाने जाते थे, उसके मेटालिक प्योरिटी की वजह से जाने जाते थे गाइस, उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती, ठीक है। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क होस्ट ऑफ स्कॉलर फाउंड पैट्रोनेज लाइक परसवा, ठीक है, अश्वघोष, नागार्जुन, चाणक, ओके, एंड मथुरा। तो ये उसके कोर्ट्स में अवेलेबल थे। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, चलो कोई बात नहीं। अगर हम बात करें नेटिव स्टेट की, उसके टाइम पीरियड पर और आगे पीछे कौन सी होती थी वो भी छोटी मोटी जान लेते हैं, ठीक है। नेटिव स्टेट तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुंग डायनेस्टी, ठीक है, शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी जो कि किसने इस्टेब्लिश की थी, वो पुष्यमित्र शुंग ने इस्टेब्लिश की थी। टाइम पीरियड था 185 से लेकर 73 BC तक का टाइम पीरियड है, ठीक है इसका। दे आर बेसिकली ब्राह्मण्स। दिस पीरियड सॉ द रिवाइवल ऑफ भगवतिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देख सकते हो प्राचीन ट्रेंड जब बुद्धिज्म और जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पे चल गए हुए थे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संस्कृत में जब ब्राह्मण्स की वजह से जो एक माना जाता है कि एक डोमिनेंसी चलाई थी उनकी वजह से, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो शुंग डायनेस्टी ने जब देखा कि ब्राह्मणिज्म जो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है और जो दूसरे अपराइज हो रहे हैं, तो शुंग डायनेस्टी जो कि थे ही ब्राह्मण्स, ठीक है, जो शुंगास थे वो है ही ब्राह्मण्स थे, तो उन्होंने अपनी बचाने के लिए, अपनी वही सोशली अपनी जो वो इमेज बचाने के लिए एक डायनेस्टी फाउंड की, ठीक है। तो उसको कहा जाता है शुंग डायनेस्टी, ठीक है, जिसकी वजह से रिवाइवल ऑफ भगवतिज्म, ठीक है, हिंदुइज्म वापस आया, ठीक है। पतंजलि रोट महाभाष्य एट दिस टाइम। सो महाभाष्य जो कि बुक थी, बहुत बड़ी किताब है, वो से पतंजलि ने लिखी किस टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, शुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड। इन द आर्ट्स भरूच स्तूपा इज द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट ऑफ द शुंग पीरियड। शुंग पीरियड के टाइम पे भरूच स्तूपा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये देखो, ये क्वेश्चन निकलता है MCQ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं गाइस MCQ, ये इसीलिए हम पढ़ते हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये बुक्स में नहीं मिलता कभी कहीं पे NCERT में, ये सिर्फ ऐसी ऐसी जगहों पे मिलते हैं फिर फैक्ट्स, ओके। अगर बात का आगे अगर हम बात करें तो आगे आती है हमारी कन्व डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 73 BC से लेकर 28 BC तक, ठीक है। सो द इन 73 BC देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेवा, okay, who usurped the throne and founded the Kanva dynasty replaced by Satavahanas। तो अगर हम बात करें कन्वा डायनेस्टी की, तो 73 BC के टाइम पीरियड पे जो देवभूति थे, देवभूति, ठीक है, देवभूति जो कि लास्ट रूलर थे किसके, शुंग डायनेस्टी के। हमें अभी से पहले हमने पढ़ा ना शुंग डायनेस्टी, तो शुंग डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, और जो लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति। तो देवभूति जो कि लास्ट रूलर थे शुंग डायनेस्टी के, तो उसके जो देवभूति के जो मिनिस्टर थे, आप कह सकते हो वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। तो वासुदेव ने अपने जो रूलर को मार के, मर्डर करके एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, जिसको वो कहा जाता था कन्नव डायनेस्टी, समझे आप, ठीक है। तो उसके बाद उसने सातवाहनास को रिप्लेस कर दिया था, ओके। इसके बारे में इतना ही बताया हुआ फिलहाल। नेक्स्ट हमारा आता है सातवाहनास, ठीक है, सातवाहनास या फिर जिसको आप बोल सकते हैं आंध्रास। तो अगर नाम से पता लग जाता है कि ये आंध्र प्रदेश इस साइड के रहने वाले टाइम पीरियड में रहने वाले थे, ठीक है। सातवाहनास और आंध्रास जो अगर हम बात करें सातवाहनास की, तो सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो सिमू का, ठीक है। सिमू इज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहनास डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, सिमू का, ठीक है। ये एक बार 2 बार पूछा गया हुआ है, ठीक है, कि फाउंडर कौन था। सातवाहन फाइनली सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकुज इन 3rd सेंचुरी। सो सातवाहन का टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी तक रहता था और इनको सक्सीड किया था इक्ष्वाकुज ने, ठीक है। अंडर सातवाहनास मैनी चैत्याज worship balls and viharas monastery was constructed from rock mainly in the north western Deccan of Maharashtra from the famous example was, और इसकी जो सबसे फेमस एग्जांपल्स है वो है नासिक, कन्हेरी एंड करेल, ठीक है, वहाँ पर देखा जा सकता है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना वाज प्राकृत। सो सातवाहनास की ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो थी प्राकृत, ओके। सातवाहना इशूड कॉइन्स ऑफ लेड, ठीक है, लेड के कॉइन सबसे पहले इन्होंने यूज़ किए थे, ठीक है, मेनली में, और उसके अलावा कॉपर, ब्रोंज और के भी कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे, ठीक है। गौतमीपुत्र सनकर्णी वाज द इंपॉर्टेंट केस। अगर हम सातवाहनास में बात करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहा था वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ओके।
सो गाइस ऐसा नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री में बड़े बड़े रूलर नहीं है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हैं हम, क्योंकि हम फैक्ट्स और फिगर्स लेके चलना है अपने एग्जाम के बेसिस पे हमको, ठीक है। संगम एज की उसके बाद अगर हम बात करें तो संगम एज correspond to the post Maurya and pre Gupta period. Sangam age was a college or assembly of Tamil poets held under royal patronage. अगर हम बात करें संगम एज की तो पोस्ट मौर्य मतलब मौर्य टाइम पीरियड के बाद और प्री गुप्ता मतलब प्री गुप्ता के सबसे पहले इस वाले टाइम पीरियड के बीच में जो हुई ये संगम एरा जो स्टार्ट हुआ, संगम एरा इस मतलब कॉलेज या फिर आप असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स जहाँ पर सारे इकट्ठा हुए एंड ठीक है, एक रॉयल पैटर्नेज और एक बात हुई, किसी से चर्चा हुई, मुद्दा कोई हुआ होगा उनके पेश, आगे हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि क्या क्यों उनकी मीटिंग हुई थी, क्या उन्होंने बोर्ड ने निष्कर्ष निकाले थे, आगे बढ़ना, ठीक है। 3 संगम्स वर हेल्ड, 3 मीटिंग्स 3 असेंबलीज वर हेल्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हुई थी मदुरई में जिसको चेयर किया किसने, अगस्त्यन, ठीक है। सेकंड है कपाटपुरम में जिसको चेयर किया था टोलका पेय्यार ने, ठीक है। तो थर्ड वापस हुई थी मदुरई में जिसको नक्कीकर ने चेयर किया था, ठीक है। कुराल भाई तिरुवल्लर इज द कॉल्ड द फिफ्थ वेदा और बाइबल ऑफ तमिलनाड। ये देखो यहाँ पर निकल गया ना फिर एक MCQ वो आप मोस्ट। सो यहाँ पर पूछा जाएगा कि द बाइबल ऑफ तमिलनाड किसको कहा जाता है या द फिफ्थ वेदा किसको कहा जाता है, ये कुराल, ठीक है। कुराल किसके द्वारा लिखा था भाई, तिरुवल्लुवर ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं पांड्यंस के बारे में। तो पांड्यंस जो कि कैपिटल कहाँ पे थी, मदुरई में थी, एंड पांड्यंस वर द फर्स्ट मेंशन्ड बाय द मेगास्थनीज, फेमस फॉर फर्स्ट। जो पांड्यंस जो थे उनको सबसे पहला किसने मेंशन किया था, मेगास्थनीज ने, ठीक है। और किस चीज़ के लिए फेमस थे, पर्ल्स, ठीक है, पर्ल्स मोती के लिए फेमस थे। ट्रेड विद रोमन एम्पायर सेंट एम्बेसीज टू एम्परर अगस्टस, ठीक है। सो इनका जो ट्रेड था रोमन्स के साथ था होता था, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो चोलास के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर 2-3 लाइनों में बताया हुआ, बट अगर हम बात करें तो चोलास के वैसे भी बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। चोला किंगडम की अगर हम बात करें तो चोला किंगडम को चोलामंडलम भी कहा जाता था गाइस, ठीक है। एंड वॉज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास, तो पांड्यास के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में रहते थे चोलास, ओके। कैपिटल अगर हम बात करें तो कावेरी पट्टनम जिसको पुहार भी कहा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके तो आते हैं हमारे चेरास। तो चेरास की अगर हम बात करें तो उनकी कैपिटल है विंजी जिसको आपका आज के टाइम पे जो केरला में है वो कह सकते हो। एंड ओन इट्स इंपॉर्टेंट ट्रेड विद रोमन्स, इनका जो ट्रेड इंपॉर्टेंट किसके साथ, इनका भी रोमन के साथ ही होता था, ठीक है। गुप्ता पे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें फिर गुप्ता टाइम पीरियड आ जाता है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट आ जाते हैं जिनका टाइम पीरियड रहा है 1319 से लेकर 319 से लेकर 334 तक चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड, ठीक है। इन्होंने लिच्छावी के प्रिंसेस से शादी की थी जिससे कि जो गुप्ता एम्पायर है वो और स्ट्रांग हो बन सके, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एक्वायर द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। सो गुप्ता चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे ये पहले रूलर थे गुप्ता जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, ठीक है। एंड वाज एबल टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मगध, ठीक है। इन्होंने मगध को भी कनकर किया था। उसके बाद आते हैं इनकी जैसे एक बहुत बड़े रूलर, एक खतरनाक रूलर जिनका नाम है आप बोल सकते हो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड रहा है 335 से लेकर 380 टाइम का, और ही इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये निकला फिर हमारा एक MCQ ये इंपॉर्टेंट स्टार डालो इसको, ओके। तो किसके द्वारा कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया, V.A. स्मिथ के द्वारा, ऑन अकाउंट ऑफ हिज वायलेंस एंड कॉन्क्वेस्ट। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रतापी राजा थे गाइस, धाड़ में ज़्यादा विश्वास रखने वाले बंदे थे वैसे ये, ठीक है। मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू हिज कोर्ट फॉर द परमिशन ट्रेड बिल्ड बाय बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया, ठीक है। जो मेघवर्मन जो श्रीलंका के रूलर थे उन्होंने एक मिशनरी, एक राजदूत भेजा गया इनकी परमिशन लेने की कि हम बुद्धिस्ट टेम्पल जो है गया में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो बुद्धिज़्म था काफ़ी ज़्यादा स्तर पे फैल चुका था, साउथ में भी बड़ा फैल चुका था, तो इसलिए वो बुद्धिस्ट जो टेम्पल है वो गया में बनाना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हरिसेना द ऑथर ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि हरिसेना ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा था, या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया था, वो तो हरिसेना के द्वारा, ठीक है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ कविराज एंड विक्रमा, सो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ कविराज एंड विक्रमा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे चंद्रगुप्त सेकंड जिसका टाइम पीरियड 380 से लेकर 414 तक, ठीक है। मेहरूली इंस्क्रिप्शन और ऑन आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार रिलेटेड टू हिम, ठीक है। मेहरूली इंस्क्रिप्शन जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताता है। हिज कोड वाज एडोन्ड बाय नवरत्नास, ठीक है। तो इसके कोड में जो नवरत्न होते थे, ठीक है।
फाहिन चाइनीज पिलग्रिम्स जो चाइना से आया था विजिटेड हिज रीजन। चंद्रगुप्त टाइम के चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में फाहिन जो था जो एक चाइनीज ट्रेवलर था वो आया था, ये याद रखना है, ठीक है। Chandragupta II also succeeded in killing Ranagupta and not only seized his kingdom but also married his widow Dhruva Devi. He was the first Gupta ruler to issue the silver coin in the memory of victory over Saka and adopted the title Sakarian and adopted the title of Sakari, ठीक है, साकारी, ऐसे सिर्फ साकारी एंड नहीं है, ठीक है, ऐसे KARI साकारी, ये टाइटल भी चंद्रगुप्त ने लिया था, ठीक है। और विक्रमादित्य, ठीक है। द गुप्ता इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुमार गुप्त फर्स्ट आता है जिसका टाइम पीरियड हल रहा है 415 से लेकर 455 तक। चंद्रगुप्त सेकंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक है। कुमार गुप्ता वॉज द वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिकेय, सो गॉड कार्तिकेय का वर्शिपर था, ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी का किसने फाउंड की थी? कुमार गुप्त फर्स्ट ने, कुमार गुप्त फर्स्ट ने। उसके बाद दो तीन बातें इसकी इतनी हैं। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड है 455 से लेकर 467 टाइम तक का। और स्कंदगुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ड्यूरिंग हिज रीजन गुप्ता एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय हुनास, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर स्कंदगुप्त ही आता है गाइज। और उसके टाइम उसके बाद उसको गुप्ता डायनेस्टी को हुनास ने इन्वेट कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। सक्सेस इन रिपेलिंग द हुनास सिम्स टू हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द assumption ऑफ द टाइटल विक्रमादित्य या भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन जिससे हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुष्यभूति डिनेस्टी आती है जिसका टाइम पीरियड है 606 से लेकर 647 तक का। जो ग्रेटेस्ट किंग था इस टाइम पीरियड था वो हर्षवर्धना, जो कि प्रभाकर वर्धन का बेटा था, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है। पुष्यभूति डिनेस्टी का जो फाउंडर है तो थानेश्वर के थे रहने वाले सबसे पहले, ठीक है। हर्षवर्धन ने उसके बाद कन्नौज को कैप्चर किया था और उसके बाद यहाँ पर वो बनाया था, ठीक है। जाकर हम बात त्रिपाठी स्ट्रगल पढ़ते हैं जो, तो कन्नौज के लिए वो यही है, ठीक है। डिफीटेड बाय पुलकेशन सेकंड, तो हर्षवर्धन बहुत ग्रेट रूलर था बट इसको जो किसने हराया दिया था? पुलकेशन सेकंड ने इसको हराया था, ठीक है। द चलुवियन किंग ऑफ बतापी इन 620 में, ठीक है। ये देखो जिन मैं गाइस हाईलाइट कर रहा हूँ वो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे बात करें ह्यू सॉन्ग की। तो ह्यू सॉन्ग जो विजिटेड हर्ष, देखो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में होना पड़ा था, ठीक है। कौन चाइनीज के आया था? फा हिन, ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड आया ह्यूम सॉन्ग आया, ठीक है। ही एंड इस्टेब्लिश लार्ज मोनेस्ट्री एट नालंदा। बन भट्ट अडॉन्ड हिज कोर्ट एंड रोड हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। देखो तो बन भट्ट ने यहाँ पर क्या लिखा है? बन भट्ट ने यहाँ पर हर्षचरित्र कादम्बरी लिखा है। हर्ष हिमसेल्फ रोड 3 प्लेस प्रियदर्शिका रत्नावली एंड नागनंदा। ये देखो हर्ष ने इन तीन लिखा है, ये इन तीनों के बारे में पूछते हैं कि हर्षवर्धन ने कौन सी 3 प्लेस लिखे थे, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं राष्ट्रकूट्स। तो राष्ट्रकूट्स अगर हम बात करें तो फाउंडर कौन सा? हमारा दंती दुर्ग, ठीक है। राष्ट्रकूट्स का जो फाउंडर है वो दंती दुर्ग है, ठीक है। कृष्णा फर्स्ट बिल्ट कैलाश टेम्पल एट इलोरा, ठीक है। इलोरा में जो कृष्णा फर्स्ट ने एक कैलाश टेम्पल बनाया था जो कि भगवान शिव को डिवोटेड है, ठीक है। अमोघ वर्षा हु इज कंपेयर टू विक्रमादित्य और द फर्स्ट कन्नड़ पोइट्री कविराज मार्ग। तो फर्स्ट कन्नड़ पोइट्री जो है कौन सी है? कविराज मार्ग। किसने लिखी है? अमोघ वर्षा ने, ठीक है। राष्ट्रकूट क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग केव श्राइन एलिफेंट को टुशिका। अच्छा यार यहाँ पर, अच्छा सो जो राष्ट्रकूट्स है वो केव्स बिल्डिंग जो कि एलिफेंटा केव्स है डेडिकेटेड टू शिवा, उसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है किसको? राष्ट्रकूट्स को, ठीक है। गंगाज हो जाते हैं उसके बाद जो कि रूलर ऑफ ओडिशा के हैं, ठीक है। नरसिम्हदेव कंस्ट्रक्टेड द सन टेम्पल एट कोणार्क। जो कोणार्क का सन टेम्पल है बहुत फेमस है, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? नरसिम्हदेव ने। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। अनंत वर्मन बिल्ट द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड केसारीज हु यूज टू रूल बिफोर गंगास बिल्ट द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। तो गंगास के तीन बहुत इंपॉर्टेंट है ये के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे पल्लवास, ठीक है। पल्लवास, तो पल्लवास की अगर हम बात करें तो फाउंडर कौन है? सिंह विष्णु इज द फाउंडर एंड उनके पल्लवास की जो कैपिटल है वो कहाँ पर होती है? कांची। तो ग्रेटेस्ट किंग अगर हम बात करें पल्लवों के टाइम पे तो वो है नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन हु फाउंडेड टाउन ऑफ
मामलापुरम, ठीक है, जिसको महाबलीपुरम कहा जाता है, एंड बिल्ट रॉक कट रथ और इवन एगोडस। तो ये था टाइम पीरियड उनका, तो ये उनके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें चोलास की, तो चोलास के मैंने पहले भी पढ़े हुए, लेकिन अब एक बार हम ये वापस से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने पता ना चोलास की काफ़ी ज़्यादा बड़ी लंबी हिस्ट्री। तो अगर चोला की बात करें तो फाउंडर है विजयालया और कैपिटल है इनकी तंजौर, ठीक है। तो आदित्य फर्स्ट चोला वाइप्ड आउट पल्लवास एंड वीकेंड पांड्यास। तो जो चोलास थे कहीं ना कहीं सबके बीच में थे, ऊपर चोलास, इधर चेरास, पांड्यास, ठीक है, राष्ट्रकूट, टिपू सुल्तान एंड बड़े सारे जो रूलर्स थे उनके आसपास थे। तो चोलास जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, टेक्निक वाले थे, तो उन्होंने पल्लवास और पांड्यास दोनों को हरा दिया था। ओके, पुरांतका फर्स्ट कैप्चर्ड मदुरई बट डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा थर्ड एट द बैटल ऑफ टाकोलोम। तो गाइस इस पे मूवी बनी है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा, प्लीज़ आप देख लेना, PS1 एंड PS2, ठीक है। आई गेस प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, ठीक है। PS1 एंड PS2 ये मूवी है, चोलास पे बनी है। इस PS पोनियन सेल्वन जो कि रूलर थे, वहाँ का प्रिंस था, उसके ऊपर बनी है ये मूवी। तो पक्का देख लेना आप, चोलास के बारे में इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पुरांतका फर्स्ट ने मदुरई का कैप्चर किया था और बट उसको राष्ट्रकूट के द्वारा हरा दिया गया था, ठीक है। जो राष्ट्रकूट रूलर कौन था? कृष्ण थर्ड, ओके, बैटल ऑफ टाकोलोम में, ठीक है। राजा फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड 985 से लेकर 1014 तक, लेड नेवल एक्सपेंडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर, ठीक है। सो जो चोलास थे उनके अपने नेवी भी थी गाइस, याद रखना, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। मलयाला पेनिसुला एंड कनकर्ड नॉर्थन श्रीलंका। सो उन्होंने नॉर्थन श्रीलंका को भी कनकेयर कर लिया था, इतना था, ठीक है। इवन कंस्ट्रक्टेड राजेश्वरी और बृहदेश्वर शिवा टेम्पल एट तंजौर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। राजेंद्र फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड 1014 से लेकर 1044 तक है, ठीक है। नेक्स्ट होल श्रीलंका, तो इससे पहले जो थे राजा फर्स्ट, ठीक है, राजा फर्स्ट, उसने नॉर्थन श्रीलंका को कनकेयर किया था, बट इसने पूरा होल श्रीलंका को, पूरे श्रीलंका को कनकेयर कर लिया एंड टुक द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड फाउंडर ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, सॉरी, एंड टाइटल लिया था इसने गंगाईकोंडा का, और फाउंडेड गंगाईकोंडा चोलापुरम, उस जगह का नाम रख दिया था, ठीक है। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा जाटी, जिसको अगर हम बात करें नटराज बोलते हैं ना उसको, नटराज की मूर्ति, तो वो एक्चुअली इट इज़ द डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, ठीक है, बिलोंग्स टू द चोला पीरियड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड। उसके बाद अगर बातों को, हमारे जो दो बड़े टॉपिक तो ये खत्म हो गया। अगर हम बात करें उसके, तो उसके बाद हमारा आता है 1 मिनट। तो गाइस जैसे पिछले वाली की PDF आ गई, ओके। तो ये भी एक बार हमने देखो पिछले वाले, तो ये हमने सही गाइस पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ये सारे PDFs। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे साथ हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर देखो, आप मुझे पता है कि काफ़ी काफ़ी छोटे छोटे फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है गाइस उसी को बता रहा हूँ। अगर हम पूरी बात करें, अगर हम पूरे के डीप में अगर आपने पढ़ना हो, तो फिर भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और BHIC 132 हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाके हमने हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस की हुई है, एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है गाइस मेडिवल इंडिया का, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपके साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी, जो कि RPF, उसके बाद हम बहुत जल्द रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।